पीर पीरा मीर मीरा फ़र्दुल अफ़राद सैयदुल असियाद कुतुबुल अक़ताब मरजाउल अवताद दाफ़िउल फ़साद पीरान पीर रोशन ज़मीर वाह 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 वाह, महबूब सुबहानी क़िंदील नौरानी शहबाज़ लामकानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी रदी अल्लाह तआला। आप मादरजाद वली थे। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदी व सैयदना गौसे आज़म जब तशरीफ़ लाते हैं तो सारी रात वालिदा माजिदा जब भी पेश फरमाती हैं तो आप दूध पीते हैं, लेकिन जब सहरी का वक्त होता है तो दूध पीना आपने बंद कर दिया है। आफ्तार तक मसला चला तो माएँ वो बड़ा तयन करती हैं कि ये इस वक्त में क्या हो रहा है। तो आप समझ गई कि मेरा बेटा तो रोज़ा रखता है, पूरे इलाके में मशहूर हो गया कि ये रोज़ा रख रहे हैं। मतलब ये बड़े पीर की इब्तदा है। तो यहाँ से जो छोटे पीर हैं उनको भी समझना चाहिए, और जो हमारे जैसे बिल्कुल ही छोटे मुरीद हैं इनको भी समझना चाहिए। तो फिर सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अब लगभग 4 साल की उम्र में तशरीफ़ लेके जाते हैं। तो जब कुरान मजीद पढ़ने के लिए आप तशरीफ़ लेके जाते हैं, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो आपने 18 पारे पढ़ के सुना दिए। अल्लाह, 18 पारे। हो सकता है किसी को ये बात अजीब लगे या कहानी लगे, क्योंकि जो खुद कहानियों से आया होता है उसको कहानी लगती है ना जी। अल्लाह, उस बंदे का जिसकी अपनी कहानी बेकार होगी, बर्बाद होगी, उस बंदे का आप क्या इलाज करेंगे शाह साहब। तो आपने पढ़ के ये सुना दिया। आप देखें आज की जदीद साइंस भी ये बताती है, कोई बच्चा किसी मुल्क में पैदा हो जाए, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, कराची में होगा तो उर्दू बोलेगा। क्यों भाई, कहाँ से पढ़ के आया है? आप बताएं, अगर कोई झंग का रहने वाला तो वो बोली बोलता है, फैसलाबाद में तो वो बोलता है, भाई सिंध में या तो कैसे, ये कौन से स्कूल से सीखता है? कह रहे वो माँ की गोद में जो बोलता रहा सुनता रहता ना, जब जबान खुलती है ऑटोमेटिक वही अल्फाज बोलता है। तो हुजूर सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा हर वक्त कुरान पढ़ती रहती थी। वाह वाह, 18 पारों की आप हाफिजा थी। तो जो सुनना, हमारे बच्चे जो सुने ऑटोमेटिक वो बोलना शुरू हो जाते हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जो सुनते थे ऑटोमेटिक वही बोलना शुरू कर दिया। क्या बात, ठीक है। ये आज ये तहकीक भी हुई है बाकायदा तौर पर। अच्छा, दूसरी बात, तकरीबन 7 साल की उम्र में तशरीफ़ लेके जाते हैं तो आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ फरमा लिया है, और बादों ने कम उम्र भी लिखी है। फिर आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र फरमाया, तो सच्ची बात कहने का वादा करके चल पड़े हैं। ये बात है, सुभान अल्लाह। अब हुजूर सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने तमाम तर उलूम व फ़नून हासिल फरमा लिए। 25 साल तक हज़रत हाफ़िज़ साहब आप फरमाते हैं, जंगलों में हम रियाजत करते रहे, हम वहां पर इबादत करते रहे, हम वहां पर मेहनत करते रहे, 25 साल, हत्ता सिरतु कुतबा, यहां तक कि हमें मर्तबा कुतुबियत पर फाइज फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर सैयदी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी अगर मुबारक ज़िंदगी पर एक तायराना नज़र डालें तो ये तो 18 साल के बाद 25 साल आप डालें, ये तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने आकर एक मदरसा कायम किया। पता चला पीर को मदरसा भी कायम करना चाहिए। तो जो पीर मदरसे कायम करते आए, देख लें ज़माने में उनका क्या म्यार है, क्या वक़ार है। बहुत अच्छे, ठीक है। और कैसे कैसे शाहकार उन्होंने पैदा करके दिए, ये असली खिदमत होती है। उसके अंदर आप फजर की नमाज बाद जमात खुद पढ़ाते हैं, खुद फजर की जमात, उसके बाद बैठते हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि आप 13 के करीब पीरियड पढ़ाते हैं खुद, यानी ये मैं बड़े पीर की बात कर रहा हूँ। आप खुद मसनद तदरीस पर तशरीफ़ फरमाएं और वहाँ बैठकर आप कुरान मजीद, बुरहान रशीद, अहादीस, उसूल और मुरव्वजा उलूम जितने भी इसके हैं वो आप सारे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप जोहर की नमाज खुद जमात करवाते हैं। ये जो मैं खुद पर जोर लगा रहा हूँ ना, ये भी एक दावत फ़िक्र है। क्या बात। उसके बाद फिर आप बुला लेते उन लोगों को जिनको कुरान मजीद सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ाना होता है, क़िराअत के साथ, मखारिज के साथ। जोहर से असर तक ये क्लास लगती है, हुज़ूर गौसे आज़म कुरान पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जब असर की नमाज होती है गौसे पाक खुद जमात करवाते हैं और असर के बाद आम मुलाकात फरमाते हैं। ज़ायरीन साइलीन तशरीफ़ लाते हैं, मुलाकात होती है, बात होती है, दुआ होती है, सिलसिला चलता है। मगरिब की नमाज खुद पढ़ाते हैं अल्लाह। और उसके बाद इशा तक घर वालों का टाइम है, उसके अंदर अपने बीवी बच्चों की खबरगिरी, अपने घर का सामान, जो भी अंदाज होता है अमूमी घरों का, वो ईशा की जमात भी खुद करवाते हैं। वाह। और ऐसा वुजू फरमाते हैं कि फिर फजर की नमाज उसी वुजू से हो रही है। क्या बात, अल्लाह, ये बड़े पीर की शान। सुभान अल्लाह। अगर ये आज हमें समझ आ जाए, हमारे सारे ये फितने भी खत्म हो सकते हैं और हमारी मुश्किलात भी। यानी बाज़ चीज़ें हज़रत हाफ़िज़ साहब होती हैं कि जिनका जवाब मुंह से नहीं देना चाहिए, अपने किरदार से देना चाहिए। अल्लाह। आज जितना 2 नंबर लोगों ने इस लाइन पर आकर हमें शर्मिंदा किया है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुमला मशाइख से
कि आप अपने किरदार को ऐसा बना के पेश करें ना कि उन सब का जवाब आपके किरदार से मिल जाए। बहुत अच्छे। इस मसनद पर जितने तशरीफ फरमाए, वाह वाह, यानी सल्फ के जो खल्फ है ना, अच्छे खल्फ बन जाएं, मदीना मदीना हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अपने किरदार से वाजे फरमा दें ताकि ये सारी शर्मिंदगी खत्म हो जाए। और ये जब बड़े पीर की ये हालत है तो मेरा ख्याल है हम छोटों को भी सोचना हो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज साहिर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।